जी हाँ सर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो फिर हम आगे मूव करेंगे आपसे सर। जो। जी जी, बोलिए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो पावर में कोई भी वैल्यू आपको नेगेटिव दिखे तो वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी बेस में वैल्यू नेगेटिव दिखे तो वहां पे भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर आपसे ये आपको इस तरह वैल्यू दिखे कि ये लॉग, ठीक है, लॉग जीरो, लॉग जो है, लॉग 5 टू द बेस, बेस जीरो, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, जी सर। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली जो डेफिनेशन है लॉग की, तो लॉग की डेफिनेशन है कि भाई ए की वैल्यू जो है, नीचे वाला बेस जो होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा हमेशा। बट ये है कि ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि लॉग 10 लिखा है तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, मीन्स के नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम? सर कॉमन। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, हम उसको कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। अच्छा, जो नीचे वाला लिखा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर नेचुरल। नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? सर क्या लिखा है आपने, लॉग ए? log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। जी सर, ये होगा लॉग ए पावर ए। देखिए देखिए, मुझे लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। अच्छा जी सर। सर बेस ए एक्स बेस पावर इज वाई। y हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो ये हो जाएगा s। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह प्रॉब्लम आते हैं काफी सारे। मेरे पास लिखा हुआ है log 8 टू द बेस a 2। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये किसके बराबर है। देखिए, ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि log 8 टू द बेस 2, हम सपोज करते हैं वो x के बराबर है। ठीक है, क्या क्लियर है? नो सर, क्या कहा आपने? मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जी हम सर। कहते हैं कि फर्स्ट अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई ये किसके बराबर है। तो मैं सपोज करता हूँ, मान लेता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है log 8 टू द बेस 2, सपोज करता हूँ वो x के बराबर है। बस इतना मुझे सपोज करना है, वो x के बराबर है। ठीक है, जी सर। अब मुझे क्या करना है, इस log को जो है मुझे इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x हो जाएगी, इजिकल टू हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि मुझे 2 की पावर में x की एक ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो मुझे 8 के बराबर आ जाए। सर 3। 3। ठीक है, तो log 8 टू द बेस 2 इजिकल टू क्या बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर है। ठीक है, जी सर। हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास ये है कि मैं मान लेता हूं कि log 16 टू द बेस 4 इजिकल टू किस, करता हूं कि लेट वाई के एक्स के बराबर है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे वाई के बराबर है। कोई भी आप लोग ले सकते हैं कि एक्स हो वाई हो, लाइक। ठीक है, मान लेता हूँ मेरे पास ये वाई के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो 16 की जगह वाई की पावर में वाई आ जाएगा, 4 की पावर में वाई आ जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मुझे वाई की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो मुझे 16 के बराबर आ जाए?
जी बेटा, तो मुझे y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ, उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 16 आ जाए। तो टू। टू, एग्जैक्टली टू, ठीक है, गुड। तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। तो मेरे पास log 16 टू द बेस y 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू के बराबर आ जाएगा। जी, अब आपको कैसे लग रहा है log? डिफिकल्ट है, आसान है? सही, इजी है। हाँ, इसमें कुछ जो ये है कि प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए। लॉग तमाम इजी है। अच्छा, अब ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आना चाहिए? कोशिश कीजिए, आप उससे ट्राई कीजिए। सो फोर। फोर नहीं, अगेन ट्राई कीजिए। आराम से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो फाइव। फाइव आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। अच्छा, फोर नंबर का हम कैसे सॉल्व करेंगे, फोर नंबर एमसीक्यूज को? फाइव आएगा सर। हम्म फोर नंबर एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो आपने गुड, आपने इसका आंसर दे दिया कि फाइव के बराबर आ जाएगा, ठीक है, एक्सीलेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे, मेरे पास एमसीक्यूज अब फोर। तो हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, मीन्स कि इसका क्या आंसर आना चाहिए? बहुत आसान वन। है। अगेन ट्राई कीजिए, इसे ऐसे नहीं करें ना। अच्छा, टू टू। ठीक है, तो आप ऐसे जो चीजें कोई एमसीक्यूज हो ना, तो उसको आप पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, उसको आराम से सॉल्व करें। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट है, अगर माइनस प्लस की थोड़ी भी गलती कर दी ना, तो वो मीन्स कि आपकी मार्क्स तो चली गई। तो वैसे हमारे पास प्रॉब्लम होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं, भाई कोई आंसर गलत आ गया या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, ठीक है, हमें मार्क्स मिल जाती है पेपर में, टीचर दे देता है। बट यहाँ पे हमारे होते हैं एमसीक्यूज, कोई भी थोड़ी भी गलती हो गई ना, मीन्स कि मार्क्स तो आपकी चली गई। ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, माइनस प्लस की जो है ना, बहुत मिस्टेक्स होती है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये आपसे ये पूछना चाहूँ कि log 2 1 इज इक्वल टू व्हाट? सी 49। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपसे ये बताया है मैंने बेटा, ये log 2, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये वाला, नीचे वाला, ये वाला, जी सर। log 2 विथ बेस 1 इज इक्वल टू व्हाट? तो ये किसके बराबर आना चाहिए आपके मुताबिक? 7। वन कैसे? देखिए, पहले आप डेफिनेशन को रिवाइज करें, log की जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, आपने नोट किया था उसको? जी सर। हाँ, उसको देखिए, फिर इसके एमसीक्यूज को देखिए। इसमें आप एक्स और ए और वाई की वैल्यू को देखिए। ए की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, ए की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू वन, जी सर, अनडिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होना, ठीक है। तो मैंने क्या बताई थी, ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? वन नहीं होनी चाहिए। वन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि टू नंबर, ठीक है, लॉग, ठीक है, log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू तो ये भी अनडिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड, ठीक है, गुड। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या आपने इसका आंसर
करेक्ट दिया, किसी या फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपने ऐसा ही दिया था आंसर। जी सर। गुड। तो सेकंड नंबर आप देखिए, ये जो एमसीक्यूज हैं दो, ये आईबीए के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आईबीए से करके। जी, सेकंड नंबर एमसीक्यूज को ट्राई कीजिए आप। सर 4। और ठीक है, गुड। शाबाश, तो हमारा इसका फोर आंसर है। अब हम आते हैं लागर्तम की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है? अगर हमारे पास लिखा हो कि log ए, ठीक है, इसकी पावर में क्या हो रहे हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई पड़े हुए हैं, उसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस ए। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज कुछ हैं वो आपको माइंड में रखनी है, बस वो हमारे के लिए काफी है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, बस वो हमारे के लिए हम लोगों के लिए काफी है, बस वो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से ना, तो हम एमसीक्यू आसानी से कर सकेंगे। जी सर। ठीक है? अच्छा, तो इस तरह के कोई एमसीक्यूज आया हुआ था ये वाला, कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो log वन है, लॉ ऑफ लागत सबका पहला जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स। ठीक है, वो लिखा हुआ कि भाई log टू एक्स इंटू वाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा। सर log 2x प्लस log 2y। नहीं नहीं नहीं, अब हम देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया है, बट हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे log x विथ द बेस टू, ओके। log x टू द बेस या विथ बेस, ठीक है, टू प्लस log y टू द बेस टू। ठीक है, गुड। अगर हमारे जी पास इस तरह लिखा हो कि log a, दो नंबर क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअली ऐसा लिखा होता है ना एक्स अपान वाई, तो एक्चुअली क्या होते हैं ये एक्स वाई आपस में डिवाइड होते हैं, नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जी सर। गुड। चल, तो हम इसको लिखते हैं कि log x टू द बेस y, ए सॉरी, माइनस log y टू द बेस ए। ठीक है, देखिए हम ये वाली कंडीशन जो है वो तब यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों इस लागतम, इस लाग का भी और इस लाग का बेस क्या हो, सेम हो। अच्छा। हाँ, अगर आपको इस तरह लिखा हो कि log ए एक्स log y विथ बेस बी डज नॉट इक्वल टू, हम आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि log x इंटू वाई, क्या लिख सकते हैं ऐसा, नो सर। नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बी की जगह हमें यहाँ पे भी ए होना चाहिए, तब हमारे पास ये पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। जी, क्लियर है ये। जी सर। गुड। अब मेरे पास ये लिखा हो कि log 3x अपॉन वाई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा। सर log x बेस 3 माइनस log y बेस 3। गुड, ठीक है। अब हम आते हैं लॉ नंबर 3 पे। अब हमारे पास है log x, ठीक है, विथ बेस ए, पावर जो है हमारे पास x के ऊपर पावर जो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भाई log x विथ बेस ए x पावर m, तो हम इसमें इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पावर m है ना वो आगे से मल्टीपल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू लॉग ए एक्स। जी क्लियर है। जी सर। ठीक है, अगर आपसे ये लिखा हो कि लॉग 4x पावर 5, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सर 4 log। पावर 5 है, जो पावर 5 है ना, वो आगे से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 log x विथ बेस 4। जी क्लियर है। जी सर। अब मुझे लग रहा है आपको कुछ यहाँ पे डाउट्स है, पता नहीं कौन सा ऐसा डाउट है कि हम लेते हैं कि log 3x टू द पावर -0.5, सॉरी माइनस नहीं 0.5 है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं? देखिए ये ऐसा पॉसिबल है आपके मुताबिक? जी। जी सर। ऐसा पॉसिबल है? जी सर, आपने कहा था पावर डेसिमल में हो सकता है। हाँ हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस दे दूं फिर? नो सर, वो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ये। अंडर- अब 0.5 है तो क्या हो जाएगा, आगे से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 log x टू थ्री द बेस 3। ठीक है। एक्स हम्म। जी सर। अब मेरे पास लिखा हुआ है log x टू द बेस a। अब मुझे क्या करना है, ए हमारे पास क्या है, बेस है, पावर है। जी सर। ए जो है हमारे पास क्या है, बेस है, पावर है, सर बेस। बेस है, ठीक है। अब लॉग जो है हमारे पास यहाँ पे बेस ए है। अब मुझे बेस ए को चेंज करना है किस में? सपोज करता हूँ एम में चेंज करता हूँ, या मुझे एक्स में चेंज करता हूँ, या मैं वाई में चेंज करता हूँ। बट हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बेस ए को हम एम में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास लॉग एम, जो ऊपर वाला जो होगा पावर वो हम ऊपर दे देंगे एम के, जो बेस होगा वो हम क्या करेंगे नीचे, log a टू द बेस m लिख देंगे हम, ठीक है, ऐसा हम करेंगे। जी क्लियर है। नो सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए देखिए, मेरे पास है कि लॉग हम कहते हैं बी ए। अब मेरे पास यहाँ पे बेस क्या है, बी है। अब मुझे मैं कहता हूँ बेस बी को चेंज करके मैं एम बी की जगह मैं एम को रखता हूँ, मुझे मीन्स के बेस को चेंज करना है, ठीक है। जी सर। तो बी की जगह मुझे क्या रखना है, एम रखना है, तो मैं कैसे करूंगा, लॉग एम एक्स, ठीक है। एक्स जो होगा वो हम पहले ऊपर देंगे, लॉग एम बी होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। जी, अब तक आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी पॉइंट यहाँ पे। जी, क्लियर नहीं हुआ ये पॉइंट? सर हो गया। ओके ठीक है, गुड। तो यहाँ तक कोई सवाल हो आपको? नो सर। सर, बाकी प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगा। बिल्कुल। अब मेरे पास लॉ नंबर आई थिंक हमने 4 कवर किए थे, तो ये है हमारे पास लॉ नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस बी था, तो मीन्स के बी की जगह कोई भी हम नंबर रख सकते हैं, ठीक है। 10 को छोड़कर हम बाकी नंबर्स रख सकते हैं। अगर हमारे पास बी की जगह 10 आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, देखिए, log 10, ठीक है, log x विथ बेस 10। तो हम यहाँ पे करते हैं ln x
ln 10। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास है log x, यहाँ पे बेस, यहाँ लिखते हैं, सॉरी ई आएगा यहाँ पे। ठीक है, log x विथ बेस ई, यहाँ लिखेंगे log 10 विथ बेस ई। जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब 6 नंबर हमारे पास रूल होता है ये, ln x नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। इसको हम कैसे लिखते, बेस चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, log e, सॉरी log x विथ बेस ई। ठीक है। जी सर। जी, आपको क्या लगता है, मुझे जो चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं, क्या वो मुझे उसको रिवाइज करवाना चाहिए या हम आगे मूव करें? नो सर, ये हो जाएंगी कवर, आप आगे पढ़ें। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है, अगर मेरे पास आ जाए log a विथ बेस ए, ठीक है, मीन्स कि बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, ध्यान में रखिएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएंगे। ठीक है, जी सर। log 1 हो विथ बेस ए, तो ध्यान में रखिए वो 0 के बराबर आएगा हमेशा। एंड log 0 टू द बेस ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर आएगा। हम क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स में। देखिए, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ला महदूद है, मीन्स कि हम उसको पता, देखिए आपको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्स है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जी स्टार्स हम सर। यूज कर सकते, वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कितने हैं। जी सर। अच्छा, अगर हमारे पास लिखा हो कि लॉग, ठीक है, लॉग बे लॉग बी विथ बेस ए मल्टीप्लाई में लॉग ए विथ बेस सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लॉग सी लॉग बी विथ बेस सी। ठीक है, देखिए मेरे पास एक log 2, तो log 3 विथ बेस टू। ये जो एक्चुअली ये सिंबल है ना, ये वाली, ये एक्चुअली क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा इसमें, ये नो एक्चुअली हमारे सर। पास क्या है, मल्टीप्लाई। जी सर। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे है 4, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जो बेस यहाँ पे होगा, वो जो सेकंड होगा लॉग, उसका पावर होगा वो बेस। तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, लॉग सी मीन्स के सेकंड टर्म का बेस, तो क्या है 4 है, और बी लिखेंगे, बी क्या, बी हमारे पास क्या है, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बी, ये मीन्स के ए की पावर क्या है, 3, तो ये हो जाएगा log 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली ऐसे। क्लियर है ना? अच्छा, अब मेरे पास है ये, अब मेरे पास लिखा हुआ है कि ए, ठीक है, ए लिखा हुआ है, अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, log n विथ बेस ए, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास n के। ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी a की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे a की वैल्यू होनी चाहिए बेस की जगह, तभी वो n के बराबर आएगा। या आप जी लोग सर। ऐसा भी लिख सकते हैं कि e हो, उसकी पावर में ln हो, अगेन n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं x हो, तो ये बराबर आता है x के एक्चुअली। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं, कि e की पावर x ln हो,
तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे ई और ये एल एन कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास अब आंसर आ जाता है वन। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास एल एन के साथ एक्स हो तो वो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अगर यहाँ पे वाई होगा तो वो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा, और सिक्स नंबर ये होता है हमारे पास, तो ये होता है कि लॉग लॉग बी विथ बेस ए। अब ये वाला जो पावर है यहाँ पे लॉग ए का, वो यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये वाला जो बेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में। तो ध्यान में रखिए कि ये हमेशा अगर ऐसा है तो वो हमेशा क्या होगी, वन के बराबर आ जाएगा। सर कौन सा वाला? सिक्स नंबर, लॉग बी विथ बेस ए मल्टीप्लाई लॉग ए विथ बेस बी इज इक्वल टू, हमेशा वन के बराबर आएगा। जो log ए का पावर होगा वो सेकंड log का क्या हो जाएगा, बेस। जो पे फर्स्ट log का जो होगा log का बेस, वो सेकंड का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। पाव। ठीक है। जी सर। तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या आएगी, वन के बराबर आएगी। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि मेरे पास एग्जाम, ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि लॉग ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो ये भी मैंने आपको पॉइंट बताई थी कि लॉग एक्स विथ बेस एम, उसका एक्स का पावर क्या है हमारे पास, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, सर ए ए लॉग एम लॉग, पावर एक्स। गुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है, अब मीन्स कि वो तो नहीं हो रहे हैं, वो तो नहीं हो रहे हैं क्लास में, एक्चुअली जो नो सर। ये है। ठीक है। अब देखिए, पहले हम ये लॉ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है मैंने क्या बताया था ये। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसको यूज कीजिए, देन हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू लॉग टू पावर टू। अब ये क्या है, लॉग टू विथ बेस टू, दोनों बेस सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा फोर इंटू ये बराबर हो जाएगा वन के। ठीक है, वन आ गया, तो वन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। जी क्लियर है। जी सर। ये मुझे बताइए आप कि लॉग लॉग ए विथ बेस ए पावर थ्री, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। जी, सर थ्री के। थ्री, तो थ्री के बराबर आएगा नहीं? बिल्कुल मीन्स के ओनली थ्री के बराबर आएगा। जी सर। गुड, ठीक है, थ्री के बराबर आएगा हमारे पास ये। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अब हमने जो भी आज हम जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी है लॉ की, जो भी चीज़ें पढ़ी है, वो आपके लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी टेस्ट में। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इसको यहाँ तक ही इंड अप करते हैं, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो कुछ हाई लेवल के जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज है ना, वो हम मैं सोच रहा हूँ कल करें। तो ये चीज़ें जो आपको जहन में जो बैठ बैठ जाएंगी, फिर हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने में मज़ा आएगा।
ओके जी सर। चल रहा है, आपका क्या कहना है, ऐसा सही है? जी सर, सही है। अच्छा, log x विथ बेस 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये आईबीए के हैं, केयू और एलएनडी में तो एमसीक्यूज नहीं आते हैं, बट ये फास्ट में एमसीक्यूज आते हैं, इस तरह के नस्ट में आते हैं। जी, इसका क्या आंसर आना चाहिए हमें? ट्राई कीजिए, बहुत आसान एमसीक्यूज है। सर 8। एट, ठीक है, गुड। अच्छा, ये मुझे बताइए। सर 4। 4, ठीक है, गुड। तो वैल्यू ऑफ लॉग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सोचना पड़ेगा। नो सर, ये समझ में नहीं आ रहा। या इस समझ में नहीं, इसको हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, देखिए, होगा ये सही जैसे हम सॉल्व कर रहे थे पहले। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये लॉग 3 4 3 7 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये 3 4 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। 7 जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 3 4 3 के मुझे क्या निकालने हैं, फैक्टर। 3 4 इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर जो बनेंगे। देखिए देखिए देखिए, हम ऐसी कंडीशन आए ना आपको, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेस क्या है, 7 है। तो मुझे 7 की मुझे पावर ऐसी रखनी है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 7 रखना है, उसकी पावर कोई भी हो। अगर यहाँ पे 7 आएगा ना, उसकी पावर कोई भी हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 7 इसका, ये वाला इसका 7 जो होगा, और ये वाला 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, अगर ए की पावर एक्स है इज इक्वल टू ए की पावर वाई। ठीक है, तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जी सर। अब आप थोड़ा सोचिए, अगर मैं 7 की पावर 3 रखूं तो मुझे किसके बराबर आएगा, देखिए नहीं, इसको छोड़ते हैं। अगर मैं 7 की पावर में 2 रखूं तो मुझे किसके बराबर आएगा, सर 49। 49 एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 7 की पावर 3 रखूं तो मुझे किसके बराबर आ जाएगा, 157। 7 की पावर 3, नहीं नहीं, कोशिश कीजिए, वन अगेन कोशिश कीजिए। वन देखिए ना, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आंसर आएगा? सर 147। आप ऐसा नहीं करें, देखिए, कॉपी पे सॉल्व करें इसको, कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हमारे पास 7 की पावर 2 था तो मेरे पास आ रहा था 49। अब 49 को आप मल्टीप्लाई करें 7 से तो क्या आंसर आएगा? तो मैं 3 से कर रही थी 49 का। ऐसा, देखिए हमारे पास क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि भाई 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही होता है ना। जी सर। हाँ, ऐसा तो नहीं। कर थ्री फोर ऐसे थ्री वाले ऐसे वाले जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं जी। क्या बताया? 343। 3 4 3 एग्जैक्टली, तो मुझे क्या करना है, 7 की पावर 3 रखना है, और ये क्या है,
3 4 3 की पावर ऊपर में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ये वाला 3 और ये वाली एक्स आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। 7 की पावर 3x हो जाएगा। और ये क्या है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, तो तो कैसे, समझ में नहीं आया। देखिए 7 - 7 करते हैं तो 0 आता है। जी सर। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई करवाएं 1/7 से, तो 7 यहाँ पे अब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 7 से कट गया। तो मेरे पास बचा 1। जी सर। अगर हम ऐड करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर वहां पे 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जी। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वहां पे 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। मीन्स के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है। जी सर, तो इसका थर्ड वाले का आंसर 3 है। थर्ड वाले का आंसर 3 नहीं, 3 नहीं होगा, नहीं। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/3। जी सर। समझ में नहीं आया ये। नो सर, सर ब्लैंक पेपर पे दोबारा शुरू से सर समझाएं। देखिए, मेरे पास था कि log 3 4 3, ठीक है, 7 इज इक्वल टू वाट मुझे पता नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि log 3 4 3 7 इज इक्वल, हम सपोज करते हैं x के बराबर है। अब मुझे क्या करना जी है, सर। जो log की कंडीशन होगी उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें। 3 4 3, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 7 है तो मुझे 3 4 3 की मुझे बेस क्या करनी है, 7 करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि 7 की पावर अगर मैं 2 रखूंगा तो मुझे 49 मिलेगा। मुझे चाहिए क्या, 3 4 3। अच्छा, अब हम करते हैं 3 की पावर, अगर मैं 4 की, अगर मैं 7 की पावर 3 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 4 3। ठीक है, तो एक्चुअली ये हो जी। जाएगा। अब मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, 7 की पावर 3 रखूंगा। देखिए, तो 7 की पावर 3 है, उसके अगेन पावर हमारे पास क्या होगी, 3 है। देखिए पावर, देखिए ये क्या है, 3 पावर है, उसकी पावर भी क्या है, x है। अगर पावर के ऊपर पावर होती है ना, तो ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है कि हम क्या करते हैं, पावर में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, x। तो ये हो जाएगा 3 × x, ये हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा ये, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली ये क्लास हमारी बंद हो जाएगी, तो मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ। बीच में क्लास थोड़ी हो जो कट हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा।